एज प्रोफेसर में रहा हूँ, ठीक है। और भले मेरे कम्युनिकेशन के पहले ट्रेंडर भी है कि भैया क्या बोलता है समझ में नहीं आया, क्यों बोलता है, ज़्यादा ही टोकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन के पावर नहीं मुझे बचा के रखा, नहीं तो मैं भी कई प्रोफेसर्स की तरह बीमार हो जाता। और कम्युनिकेशन के कितने अच्छे सेशन के दौरान एक बहुत बड़ी बात जो आपने सबने नोटिस किया वो था फियर या डर। सबसे बड़ी बात, सर ने जब बुलाया तो आधे लोग उठे ही नहीं। मन में क्या था? डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, डर था। अगर डर नहीं होता तो आप उठते आपके सामने आ जाते। और दूसरी बात आप लोग ने अभी ये नोटिस किया कि डर के कारण जैसे आज आपने ये फैसला सचिन सर के सामने आपने ले पाए, कई बार बहुत बड़े बड़े मौके आते हैं जिसमें आप डर के कारण फैसला ही नहीं ले पाते और मौके चले जाते हैं और आप लाइफ से क्या होते हैं लगातार पिछड़ते जाते। तो डर ने कितनी बार आपको नहीं लाइफ से पिछाड़ा होगा, कितने मौके आपको डर मिले लेकिन डर के कारण आप चूक गए। तो आज इस डर को मारने की कला भी हमें देखनी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दुनिया में डर को अगर किसने मार लिया तो वही विजेता बना। जितने भी आज सुपरस्टार है, जितने भी नेता है, जितने भी आज अभिनेता है, चाहे जितने भी आप समाज सेवी देखते हो, जो बहुत प्रचलित आज है, जिनका उन्होंने डर को मार लिया तब वो आज आगे बढ़ पाए, नहीं तो वो नहीं बढ़ पाते। तो मैं यहाँ पे डर को स्टार्ट के बारे में, फियर के बारे में आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप डर के कब्जे में आ चुके हैं। ये भी मैं आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ डर के बारे में, और आप खुद भी इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको डर है कि नहीं है। सबसे पहले आप लोग इमेजिन करिए जरा कि आप किसी बहुत डेंजरस जो है पिक्चर को देख रहे हैं, यानी भूत के पिक्चर्स को आप देख रहे हैं। एक इमेजिन मात्र 2 मिनट करिए आप कर लो इमेजिन कि एक भूत बहुत तेज आपकी गति से दौड़ती हुआ आ रहा, हाथ में चाकू है और चाकू में भी बहुत खून है। इमेजिन करिएगा जरा, किया इमेजिन? एकदम दिमाग में भूत दिखना चाहिए। अब आपने जब इमेजिन किया तो इमेजिन अगर आपने ठग से किया है तो कुछ सिम्टम आपके बॉडी में आपको दिखेंगे जो आपको बताएगा कि आप डर चुके हैं। पहला सिम्टम क्या होगा? या तो आपकी धड़कनें देखिएगा बहुत तेज होने लगेगी। आप जैसे सिम्टम करोगे भूत कोई दौड़ते हुए आ रहा है तो आप देखना आपकी पंपिंग क्या होती है कि हार्ट की तेज होगी। सेकंड सिम्टम आप ये देखेंगे कि आपके सांसें जो है वो ऊपर नीचे होने लगेंगी। थर्ड सिम्टम आप ये देखेंगे कि दिमाग ही बंद हो जाएगा। दिमाग जो अभी आपका चल रहा है अचानक दिमाग बंद हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, अगर सडनली कोई सामने आता है तो क्या होता है, आप एकदम आपका दिमाग बंद हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और कई बार भिड़ जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कई बार पता चला कि आप कई लोगों को मिट्टी का दौड़े भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि डर में थर्ड चीज क्या होती है, हमारा दिमाग पहले ही बंद हो जाता है। दिमाग हमारा क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। चौथी चीज आपको डर में क्या होती है, आपको अनईजीनेस की भी बात होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो लिखते भी जाइएगा, लिखिएगा फियर सिम्टम लिखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो कई बार ऐसे सिचुएशन बनते हैं जब आपको फियर आपके सामने आता है। पर उस फियर को पहले पहचानो कि फियर आ कैसे रहा। सबसे नंबर 1 आपकी हार्ट बीट तेज होना, फास्टिंग ऑफ हार्ट बीट, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे फास्टिंग ऑफ हार्ट बीट यानी हार्ट बीट तेज होना, ठीक है। आप चेक करके भी देखना कि भाई जब कोई एक्सीडेंट होता है सडनली कोई गाड़ी सामने आती है देखना कि हार्ट अचानक तेज हो जाती है, क्या हार्ट इतनी तेज हो जाती है कि अगर उस समय का मशीन हो तो आप देखेंगे 250 260 चलेगी, कुछ नहीं हुआ, सेकंड में गाड़ी निकल गई सामने से। दूसरा क्या हुआ, ब्रीथ तेज हो गई, फास्ट ब्रीथ, ठीक है। थर्ड क्या मैंने कहा, माइंड टोटल लॉस, माइंड आपका टोटल काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा आपका। चौथा अब यहाँ पे मैं फोर्थ चीज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब डर जब आपको ज्यादा लगता है तो अनइजीनेस भी आपको लगती है। अनइजीनेस का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा अजीब टाइप की फीलिंग आने लगती है, आती है। और ये आपको ध्यान रखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप ज्यादातर लोग कहाँ डरते हो, अपने कैरियर को लेकर डरते हो। कई बार लगता है कि क्या होगा मुझे नहीं पता, उसी समय माता जी ने बहुत अच्छा खाना आपको ऑफर किया तो आपको अच्छा लगता है, पर क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको खाना भी आप उस समय पसंद नहीं कर पा रहे, आपको टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। कई लोग सोचते कि कोई कोरोना तो नहीं हो गया, अचानक टेस्ट क्यों गायब हो गया, वो अपने अपने अंदर एक डर अपने भर लिया है। तो डर के कारण क्या था, आपने लाइफ को एंजॉय करना भूल गए, आप खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप किसी म्यूजिक को भी, कोई अच्छा म्यूजिक बज रहा है वो भी आप एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको क्या होता है, अनइजीनेस, बेचैनी आपको लगती है।
पांचवी चीज डर के कारण क्या होता है, वो रहता है आपका स्टमक प्रॉब्लम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखिएगा, बड़े कामयाब अगर आपको बनना तो इन सब चीजों को पहले आप कवर करना। स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो ज्यादा डरे हुए लोग रहते हैं ना, देखना उनकी पाचन शक्ति बहुत खराब रहती है, कुछ नहीं बचा सकते। एक आइसक्रीम भी अगर खा लिया दोस्त के साथ तो पता चला हो गया उधार, रात को खाने खा ले, ठीक है, कुछ नहीं है, मजे मजे में भुट्टा खा लिया, अब भुट्टा खाने के बाद पता चला 2 दिन से निकले नहीं घर से बाहर, ऐसी हालत हो गई। तो इतना स्टमक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने डर को एकदम अंदर बैठा लिया, आपने नर्वस सिस्टम खत्म कर दिया डर ने। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है एक स्पॉट में खड़े रहना, फ्रोजन ऑन वन स्पॉट। लिखिएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी नोटिस करिएगा, जो डरे सहमे लोग रहते हैं ना, एक स्पॉट में खड़े रहना, फ्रोजन ऑन वन स्पॉट। एक स्पॉट में खड़े रहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डरे लोग देखना ज्यादा किसी से मिलते नहीं है, अधिकतर वो घर में ही रहेंगे, या पार्क में जाएंगे तो ग्रुप्स में एक जगह ऐसे करके बैठे रहेंगे। हाँ, किसी को नहीं देखना, सामने से कितनी लोग निकल गए वो एकदम रिएक्ट नहीं करके ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, कभी ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। कहीं आप पार्टी में भी जाएंगे तो पता चला किनारे में जाके ऐसे खड़े हो गए, किसी से मिल ही नहीं रहे। ऐसे ये जो लोग होते हैं ना, ये डरे हुए लोग हैं, क्या अंदर बहुत डर भर गया होता है। तो एक जगह क्या होगा, फ्रोजन टाइप के, ऐसे बर्फ टाइप के जम के पुतले टाइप खड़े हो गए, क्योंकि उनके अंदर से रिएक्शन ही खत्म हो गया। यानी आपको जो भगवान ने दिया है ना इमोशंस शो करने का, वो क्या कर दिया, डर ने खत्म कर दिया। और अगर इमोशंस खत्म हो जाए तो आप जानते हो कि आपको मशीन में कोई बड़ा अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट डर से क्या पॉइंट होता है, डर से आप देखिएगा नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड स्वेट, जिसको हॉट और कोल्ड पसीना भी कहा जाता है। हॉट एंड कोल्ड स्वेट, हॉट और कोल्ड पसीना, ठीक है। ये सब मैं लक्षण क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका रीजन अभी बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर सडनली काम करते समय आपको ये फीलिंग आए कि आपको अचानक बहुत तेज पसीना बह रहा है, और पसीना कब बह रहा है, ऐसा नहीं कि पंखा लाइट चलेगी पसीना बह रहा है तो अपने का सर में डर गया, एसी चल रहा है, टेम्परेचर माइल्ड है, पर आपको एकदम क्या होगा, अचानक पसीने की फीलिंग अगर आ रही है, बहुत तेज पसीना बह रहा है, इट मींस क्या है, आप डर रहे हो, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको इनिशियल लेवल पे पहचानना क्यों जरूरी है वो आपको बता दे रहा हूँ, सिम्टम्स पूरे बता दे रहा हूँ कि डर कहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में बैठ चुका है। नेक्स्ट आप देखिएगा, जो डरते हैं ना, अक्सर आप देखिएगा उनका मुंह सूखा रहता है, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ लिखिएगा, ड्राई माउथ लिखिएगा। जो जिनको बहुत डर की बीमारी आ गई, देखते उनका मुंह हमेशा सूखा रहेगा, जब तक उनको पानी की प्यास लगती है, बहुत ज्यादा वो पानी पीते रहते हैं, जब तक उनका मुंह सूख जाता है, एकदम अचानक एकदम बैठे बैठे 15-15 मिनट में पानी पीते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से डरते हैं ना, तो उनके मुंह में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा इरेगुलर स्पीच, डर वाला व्यक्ति ध्यान रखिएगा कुछ भी उटपटांग बोलता रहेगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कभी भी आपको सही से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अंदर से जब डरे रहते हैं तो आपकी पता नहीं क्या वाणी है बोलते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, डर के कारण टेंस मसल्स भी होते हैं। टेंस मसल्स मतलब हमेशा मसल्स में खिंचाव होना, हाथ पैर में दर्द रहना, अक्सर आपके बॉडी में एनर्जी कम होना, ये भी क्या निशानी है, डर की निशानी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कल आपको 10 निशानियां बताई डर की, और ये निशानी मैंने क्यों बताई ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर अर्ली एज में इनमें से कोई भी निशानी अगर आपके बॉडी में आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी अब डाउन होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डर क्या करता है, डर हमारे एक्चुअली जो अंदर की शक्ति उसको क्या करता है, डाउन कर देता है, ठीक है। और आप जानते हो भले आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, 2 मामले में आप कभी भी अपनी एनर्जी 100% नहीं दे सकते। एक, जब बहुत गुस्सा आपको आता है तो आप जानते हो कि बहुत गुस्से में आप कोई भी काम सही नहीं करते हो, और जब बहुत डर जाते हो तब भी क्या करते हो, बहुत कोई भी काम सही नहीं करते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने मोहल्ले में बहुत सारे आंटियों को देखा होगा जो गाड़ी ड्राइव करना सीखती है, शादी के बाद अचानक गाड़ी ड्राइव करने का उनको हुनर चला। अब आप देखते हो कि हमेशा लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, साइकिल वाला भी चला आता तो वो गाड़ी ब्रेक मार देंगे, ठीक है। साइकिल वाला है, गाड़ी उसने क्या किया, ब्रेक मार दिया, उसका पति कहता भैया साइकिल वाला मार देगा गाड़ी, में डर गई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर मान लीजिए फोन पति का आ गया, पति ने फिर ब्रेक मार दिया, तो पति कहता क्या हो गया, फोन में बात करो तो गाड़ी ड्राइव करना भैया, हर चीज में डरते हैं। तो ज्यादा डरने से क्या होता है, आपकी लाइफ में हर चीज क्या होती है, स्लो 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 स्लो, और एक समय ऐसा आता है कि डरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, खत्म हो जाता है वो। ज्यादा डर को पालना जो है वो कोरोना से भी डर खतरनाक है, क्योंकि आप जिंदा जरूर रहते हो पर कुछ काम नहीं कर पाते। और जो ज्यादा नेगेटिविटी के शिकार होते हैं ना, देखना वो पहले कहीं डरते होंगे पहले बहुत,
तभी वो नेगेटिविटी जो कहते हैं ना, अरे मेरा तो कुछ होगा नहीं, अरे मैंने तो छोड़ दिया, ऐसा वैसा, तो उससे पूछना किस किस चीज से डरते थे, तो वो बोलेगा हम इससे डरते, इससे डरते, इससे डरते। तो डरते डरते वो क्या बन गई उनकी नेगेटिविटी। और नेगेटिव इंसान कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आज मैं डर के लेसन को या जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें डर के लेसन के बारे में हमें 3 चीजें सबसे पहले ध्यान रखनी है। नंबर पहला, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मेरे अंदर डर कब्जा कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डर से आपको दूर भागना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। और कैसे भागोगे वो मैं आज आपको बताने की बात हूँ कि डर को कैसे रिलीव करो। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में इस तरीके की चीजें सिम्टम दिखने लगे आपको, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं डर आपके अंदर क्या हो रहा है, हावी हो रहा है, तो उसको क्या करो, खत्म कर दो। ठीक है, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि डर को काबू करना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके पास केवल इस पूरी दुनिया से लड़ने के लिए 2 ही चीजें हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मेरा सेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, आई नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2 ही चीजें हैं आपके पास लड़ने के लिए इस दुनिया से। पहली चीज क्या, आपकी बॉडी। इसी बॉडी से ही तो लड़ोगे ना पूरी जिंदगी, मरते दम तक आपको अपने जो कुछ काम करने किससे करना है, आपको इस बॉडी से ही करनी है। और दूसरा आपके पास क्या रहता है, दूसरा आपके पास रहता है आपका आत्मविश्वास। और कुछ है क्या? आज आप जो कैरियर के लिए लड़ने के लिए उतर गए, तो आपके पास केवल क्या, ये शरीर है और आपका आत्मविश्वास है। तो इस शरीर और आत्मविश्वास को आपको अगर मजबूत रखना है तो आपको डर से बचना पड़ेगा, गुस्से से बचना पड़ेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुरी आदतें और भी है जो हम लोग हर सेशन में डिस्कस करते हैं, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि डर से कैसे बचे आप, क्योंकि डर क्या करता है, एक तरीके से आपके शरीर को भी मारता है और दूसरा आपको क्या करता है, आत्मविश्वास को भी मार देता है। ठीक है, कैसे टेस्ट करें कि आप डर रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो डर का टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप उसका आंसर तुरंत दे रहे हैं मतलब आपके अंदर डर नहीं है, और अगर आप उसका आंसर तुरंत नहीं दे पाते हैं तो यानी आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो। तो क्वेश्चन जैसे कि आपसे ये पूछा गया कि भविष्य में आप क्या करोगे, कैरियर आपका क्या होगा, जैसे ये आपसे पूछा गया, तो देख रहे 90% कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। इसको पता है तो एक्सेप्ट कोर्ट में बोलेगा हाँ सर भविष्य में हम ये करने का सोच रहे 100% करेंगे, कोई ऐसा बोल पाएगा? क्या बोल रहे हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, तो जो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल रहे हो तो उसमें कितना एनर्जी के साथ और कितना पॉजिटिविटी के साथ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल पा रहे हो, ये हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। जब मैं कहीं भी वाइवा लेने जाता हूँ तो वाइवा लेने के दौरान ध्यान रखिएगा, जब सामने वाला आंसर देता है ना तो उसकी जो पोटेंशियलिटी जो रहती है उससे समझ में आ जाता है कि वो बंदा डर रहा है कि नहीं डर रहा है। अब जैसे इसने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के दौरान आपने नोट किया इसकी आवाज़ थोड़ा सा डाउन था, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं तो डाला था वो, उसको डाउट है कि पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन अमित सर के सामने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो 50% उसकी मैं बता दे रहा हूँ कि डर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है तो वो किस तरह बता सब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। कैसे बनोगे सर, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और मेरे पास बहुत सारे मैं लाइन से कहीं ना कहीं से बन ही जाऊंगा। तो ये आपका 100% जब आप पूरी पावर के साथ बोलते हो तो आप कहा जाता है कि आपका डर नहीं है आपके पास। ठीक है, और अगर यही बात मैं एक सवाल और मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने कैरियर को लेकर 100% सुनिश्चित है कि मेरा कैरियर बन ही जाएगा? ठीक है, सबसे तेज किसने यस सर बोला, देखना सबसे तेज, जिसने सबसे तेज यस सर बोला मतलब उसको सबसे कम डर लगता है। ठीक है, जो सबसे तेज बोलता है ना यस सर, यानी उसको सबसे कम डर लगता है। जो सबसे धीमे बोलता है मतलब वो डरा हुआ, उसको भी पता नहीं, लेकिन सबने बोला यस सर खत्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप किससे बात करते हैं तो वो सामने वाला कैसे पता लगा लेता है कि आप डरे हुए हो, वो कैसे पता लगाता है, आप कितने इंटेंसिटी के साथ उससे बात करते हो तब उसको पता लगता है कि आप डरे हुए हो या नहीं हो। ठीक है, जो डरा नहीं रहता है वो बहुत स्पीड से और बहुत तेज गति से बात करता है, देखना उसकी एनर्जी भी कभी डाउन नहीं होगी। ठीक है, जिसके लिए हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में केवल मोदी जी को सामने इसलिए लाता हूँ क्योंकि अभी एक ही बंदा ऐसा है जो बिना डरे इतनी बड़ी बात बोल देता है। ठीक है, और अगर गलत भी बोलते तो भी बिना डरे बोलता। आपने देखा कॉन्फ्रेंस कभी देखा उनको कि घबरा जाता है, घबराएंगे ना तो उनकी आवाज़ तो धीमी हो जाएगी।
देखो घबराते नहीं, जो करना है कर लो, मार डालो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डर को जीतना तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो करना है एकदम तेज गति से आपको क्या करना है, डिलीवर करना है, बिना डरे डिलीवर करना है। गाड़ी चला रहे हो तो एकदम अपनी स्पीड से चलो, बोल रहे हो तो अपनी स्पीड से बोलो, कैरियर पे काम करो तो अपने कैरियर पे एकदम 100% आप लोग के लगन के साथ काम करो। अगर आप जिम जाते हो तो 100% जिम करो, लेकिन डर अगर आप करोगे तो देखना ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो चीज़ आपको करना चाहिए था। ठीक है, तो हर चीज़ में डर को पहले क्या करो, भगा दो। अगर मान लीजिए कि घर में अगर झाड़ू भी मार रहे हो तो डर को भगा दो। ठीक है, नहीं हम तो मारेंगे झाड़ू, बिना डर के मारो झाड़ू। ठीक है, बर्तन धो रहे हो तो भी बिना डर के धो। ठीक है, अगर मान लो कि आप पंखे में चढ़ के पंखा साफ कर रहे हो, आपको डर लगता है कि गिर तो नहीं जाऊंगा, बिना डर के पंखा साफ करो। तो डर को अलग करना सीखो, क्योंकि अगर आप डर को हर चीज में लेके चलोगे ना तो देखना आप अपने 100% नहीं दे पाओगे, और 100% अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या कहीं पे सक्सेस होगे, नहीं होगा। ठीक है, जितने लोग ध्यान रखिएगा सक्सेसफुल है, उन्होंने पहले किसको माना, डर को। अरे मैं नहीं डरता, मैं तो अपने मन से काम करूंगा, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा। तो पहला प्रण आपको आज के दिन क्या करना है, डर से निजात पाना है। सर लोगों को डर भी रहता है, जैसे क्या सोचेंगे, जैसे हम लोग झाड़ू लगाओ, हाँ। एक में सोच सकते हैं वो मोहल्ले वाला क्या सोचेगा। हाँ देखो, तो ये एक बहुत बड़ी बात आई कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमारे डर आ जाता है। सोचना ही बंद कर दो, सबसे अच्छी चीज है सोचना ही बंद कर दो। क्या होता है कि जितना ज्यादा सोचते हो ना उतना ज्यादा डर आता है। क्या मोदी जी कभी बोलते हुए सोचते हैं क्या कि अगर मैंने अगर बोला कि पाकिस्तान में देख लूंगा तो वो डर गया, वहां एकदम पाकिस्तान आतंकवादी के मुझे ना मार दे, वो डरते हैं क्या, नहीं डरते। ज्यादा मत सोचो, केवल किसमें फोकस करो, काम में फोकस करो। ठीक है, अगर आप काम में फोकस करोगे तो देखना डर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप ज्यादा सोचोगे ना तो डरोगे, जितना सोचते हो उतना क्या होता है आपको, डरते हो। जैसे कुत्ता खड़ा रास्ते में, अब आप चले जा रहे हो, अब अगर आप सोचोगे कि मुझे काट ना दे तो वो भी देखना काट ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सीधे निकल गए तो क्या काटेगा क्या, वो नहीं काटेगा। तो जो ज्यादा सोचते हुए आते हैं काटेगा नहीं, उसी को काट देता है। एक्सीडेंट उन्हीं के साथ होते ज्यादा सोचते हैं। हाँ ये सही बात है, जो ज्यादा सोचते हैं उन्हीं के साथ, जो सोचते नहीं। हम लोग कितने दिन रोज गाड़ी चलाते हैं, ठोक क्या किसी से नहीं, लेकिन जो ज्यादा सोचता सर एक्सीडेंट, जो बच के निकलता है उसी के साथ होता है। हाँ, तो सोचना बंद करो। डर से बचने का तरीका क्या है, केवल क्या करो, एक्शन करो। केवल क्या करो, मेहनत